एक किसी भी खिलाड़ी को जो चाहिए वो सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जिस गांव से वो आ रहा है उस गांव की परिस्थिति क्या है? वो एक सामान्य परिवार में रहने वाला किसी किसान का बालक या तो बालिका, और अपने संपर्क में आते हैं। न तो उनके पास में पाँव में पहनने के लिए जूते हैं, न तो ठीक से कोई सुविधा है। इसी परिदृश्य में से हम उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। कुल 63 बालक बालिकाओं की खो खो टीम यहाँ खेलने आई। स्फूर्ति, साहस और चपलता देखनी हो तो वनवासी खिलाड़ियों का खेल देखना चाहिए। खो खो में उनका कौशल अभिनंदनीय है। इस वर्ष कल्याण आश्रम के आयोजकों ने सब जूनियर गट में मॉडर्न खो खो को सम्मिलित किया था। 7 खिलाड़ियों के इस खो खो का खेल यह प्रथम प्रयोग था जिसमें देवगिरी प्रांत ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया। कबड्डी, इस खेल का भारत में धरती से नाता है। गांव-गांव में यह खेल देखने को मिलता है। यहाँ 25 प्रांतों की टीम खेलने आई थी। जूनियर गट में विदर्भ प्रथम क्रमांक के रूप में विजेता रहा था। युवतियों में कोंकण प्रांत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। वॉलीबॉल की स्पर्धा वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम बार सम्मिलित हुई, परंतु वनवासी खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से भाग लिया वह उत्साहवर्धक था। तेलंगाना और नेपाल के बीच चला खेल तो बहुत ही रोमांचकारी रहा। दर्शकों ने जिसका बहुत ही उत्साह के साथ अभिनंदन किया वह यानी अंतिम दिन आयोजित मैराथन दौड़। युवकों के लिए 42 एवं 21 किलोमीटर तथा युवतियों के लिए 14 एवं 7 किलोमीटर की मैराथन दौड़ें थी। प्रातः 6 बजे इस दौड़ का प्रारंभ हुआ। वनवासी युवकों की क्षमता एवं साहस का परिचय देने वाला यह मैराथन दौड़ देखकर कोई भी खेल प्रेमी कह सकता है कि थोड़ा सा अधिक प्रशिक्षण मिला तो देश को अच्छे धावक देने की क्षमता वनवासी युवकों में अवश्य है। यह सिद्ध किया छत्तीसगढ़ के दिलीप कुमार मरकम ने, जिसने केवल 2 घंटा 29 मिनट और 40 सेकंड में 42 किलोमीटर का अंतर सहज रूप से पार किया। 21 किलोमीटर की दौड़ में झारखंड के रंजीत किस्कू ने 1 घंटा 7 मिनट और 49 सेकंड में अंतर पार कर प्रथम क्रमांक प्राप्त किया। युवतियों में छत्तीसगढ़ की हर्षिता ने 14 किलोमीटर का अंतर मात्र 57 मिनट और 9 सेकंड में पार कर प्रथम रही और 7 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ में छत्तीसगढ़ की वेदावती कश्यप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतिदिन शाम 4 बजे पदक वितरण के लिए तय था। यह समय सभी के लिए अति महत्वपूर्ण था। एक तो दिन भर हुई प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों का सम्मान और दूसरा हर राज्य द्वारा यह हिसाब लगाना कि उसने किस खेल में कितने पदक हासिल किए और वह अब पदक तालिका में किस स्थान पर पहुंच गए। समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो ने भी इस विजय को प्रमुखता से दर्शाते हुए अपनी सहयोगी भूमिकाएं दिखाईं। न केवल रांची परंतु पूरा झारखंड तथा देश भर में इस महोत्सव के समाचार प्रतिदिन पहुंचाने के लिए एक स्वतंत्र विभाग विकास शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहा था, जहां युवाओं की ऊर्जा के दर्शन हो रहे। यह कैसे संभव हो कि वनवासी एकत्रित हों और गीत, नृत्य, नाटक का मंचन न हो। यहाँ भी प्रतिदिन सायं कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। विभिन्न लोक नृत्यों की रंगीन प्रस्तुतियों के साथ सभी मिल हंसते, गाते, नाचते आनंद में डूब जाते थे। 3 दिन चले इस महोत्सव में आखिर वह घड़ी भी आ गई जब यह कार्यक्रम अपने समापन की ओर आ पहुंचा। समापन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय ग्राम विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने की और इस अवसर पर खेल मंत्री अमर कुमार बावरी विशेष रूप से उपस्थित थे। आज सवेरे जो मैराथन हुआ है 42.195 किलोमीटर्स, उसके 3 खिलाड़ी और हमारे यहाँ पर उपस्थित है ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर श्री पीयूष जी गोयल। उनसे आग्रह करूँगा तीनों को मेडल पहना करके और प्राइज मनी दे करके प्रोत्साहित करें।
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय इकाई ने निर्णय लिया कि रांची के कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं के द्वारा 7वें राष्ट्रीय क्रीड़ा महोत्सव आयोजन को यहाँ संभालना है। इस स्टेडियम में 25 इकाई की कुल 2832 खिलाड़ी और एक नेपाल राष्ट्र, 1037 महिला खिलाड़ी, 1795 पुरुष खिलाड़ी, प्रबंधक एवं कोच 262 की संख्या में यहाँ पधारे। और यहाँ के सारे लोगों का सहयोग के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि समापन समारोह तक ये कार्यक्रम हम सभी को एक आनंद देने वाला, उत्साह देने वाला कार्यक्रम साबित हुआ। ज्योति तुम्हारी विश्व में चमके, हर मानव का मन दमके। ज्योति तुम्हारी विश्व में चमके, हर मानव का मन दमके। सब लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर को उसको स्पर्श किया है और इसको आगे प्रोत्साहन मिला, तो ये प्रतियोगिता की भावना भी उसको विकसित करना है। जो जीता तो जीता, जो हारा है वो भी हार करके जीता है, क्योंकि मैं हारा हूँ इसलिए आगे वाला वो जीता है। हम सब लोगों ने भाग लिया खेल में, इसलिए एक कोई जाता है और बाकी के लोग हार करके भी उनको जिताते हैं, वो जीतते हैं। तो इसके लिए हमारी ये खेल की भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना। समापन समारंभ में केंद्रीय कोयला एवं ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड की वेबसाइट का विमोचन किया। इस सुंदर तरीके से, सुचारू ढंग से इसका पूरा आयोजन अपने वनवासी कल्याण आश्रम ने किया, मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विश्वास से आगे आने वाले दिनों में आप सभी में से हमारे भारत के फ्यूचर के ओलंपियन और ओलंपिक मेडल विजेता भी आप सभी में से और निर्माण होंगे। वनवासी कल्याण आश्रम के इन क्रीड़ा महोत्सवों के कारण ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी सामने आए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुंदर पहचान बनाई है। हमारे बच्चों में सामर्थ्य है, हमारे बच्चों में क्षमता है। आवश्यकता इस बात की है उनकी इस क्षमता को किस प्रकार हम आगे ले आते। संघर्ष ही जीवन है। जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष है, इसलिए आप लोग संघर्ष होकर आज इतने 2 लाख, जैसे बताया 2 लाख छात्राओं में से आप लोग 3-3.5 हजार लोग यहाँ चुन के आए हैं। संघर्ष के आधार पर ही आए, इसलिए जीवन के हर पक्ष में संघर्ष करना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करूँगा कि ये संघर्ष जब तक आप रहें और तेज करें, और इतना तेज करें कि आपका नाम तो दुनिया में रोशन होना होगा ही, वनवासी कल्याण आश्रम का भी नाम रोशन होगा। अपने जान से प्यारे इस तिरंगे को लहराने का एक सुखद अनुभूति हम सबको प्राप्त हो, गौरव के क्षण हम सबको प्राप्त हो, और आप ओलंपिक सहित वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपटीशन में जा करके झारखंड और देश का नाम रोशन करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोग आए। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः अपनी ओर से आयोजन समिति के सभी बंधुओं को, सभी अग्रजों को मैं अपने ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिनेश उरांव, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम संचालित 7वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर अध्यक्ष अधिकार से विधिवत घोषणा करता हूं कि खेल प्रतियोगिताएं समाप्त की जाए।
सभी उपस्थित अतिथियों ने अनेक बधाइयां देते हुए और भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए खेल महोत्सव का समापन घोषित किया, जिसमें अगली बार फिर मिलने का वादा और अपनों के बीच बने संस्कृति और सौहार्दता के सेतु से जुड़े रहने का अटूट विश्वास व्यक्त किया गया। यह समापन कार्यक्रम यानी खेल का अंत नहीं, परंतु खेल विश्व में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करने का मानो प्रारंभ है। हार जीत तो खेल का एक हिस्सा मात्र है, विजय तो अंततः खेल भावना की ही होगी।